तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान कई इंग्लैंड के लोगों के पास आता है, उनको बताता है कि मुझे पीस के लिए नेगोशिएशन करना है। उनको विश्वास होता ही नहीं है, कितने लाखों सालों से जंग चालू है, अब इसको पीस यहाँ पे चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यान की बताता है कि वे टेंशन मत लो, जो पीस यहाँ पर है ना कंप्लीटली पीस के लिए नहीं है भाई, और ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये जंग है ना लंबे समय से चालू है, जब तक दोनों में से कोई खत्म ना हो जाए ये खत्म ही नहीं होने वाला है। ये पीस है ना खाली हमारे 8वें रैंक के बंदे और तुम्हारे जो टेट लॉर्ड है ना ये उनके लिए यहाँ पर क्या ना लड़ाई है बहुत चालू है। इतने लाखों सालों से हमारे बहुत सारे बंदे यहाँ पे मारे जा चुके, बहुत ही नुकसान यहाँ पर हो चुका है और ज्यादा नुकसान हमको देखा नहीं जाता। तो मोना यहाँ पे जोर से चिल्लाता तो कहता नुकसान नुकसान यहाँ पे किए जा रहा है। हमारे एरिया में जब से लड़ाई चालू है, जब से तू हमला किए जा रहा है ना, हमारे 20 या 25 जो टेट लोड है ना वो यहाँ पे मारे जा चुके हैं। यानी नुकसान है ना हमारा यहाँ पर हुआ है, तुम्हारा नुकसान नहीं हुआ है। जितना नुकसान का तो रोना धोना यहाँ पे कर रहा है। जो सुनते यान के भी कहते हैं क्या हमारा तुमसे भले कम हुआ है इस एरिया के अंदर, लेकिन बाकी एरिया में तो हम इंसानों लोग का भी बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हुआ है। रही बात पीस मेंटेन करने आया हूँ, मैं क्या मेंटेन यहाँ पे करने आया हूँ, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो 8वें रैंक के बंदे ना वो लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और तुम्हारे जो टेट लॉर्ड है ना वो भी लड़ाई में पार्टिसिपेट यहाँ पे नहीं करेंगे। ये मेरा बात यहाँ पे बोलो क्या बोलते हो। जो सुनते हैं ना ये लोग ऐसा ये शांत हो जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हो, क्या बोले क्या ना बोले एकदम विश्वास ही नहीं होता। तो यान के भी कहता भी हैरान हो गए, अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ और नहीं मैं कोई ऐसा तरकीब लेकर आया हूँ, सिंपल यहाँ पर है कि ना हमारे 8वें रैंक के बंदे पार्टिसिपेट करेंगे ना तुम्हारे, लेकिन तो भी तुमने मानी नहीं, तो भी तुम पार्टिसिपेट यहाँ पे करना चाहोगे तो हम भी लड़ाई यहाँ पे करेंगे। फालतू में क्यों लड़ाई करवाना चाहते हो यार, तुम्हारे और भी टेटे लोड होना मेरे हाथों से मारे जाएंगे। जो सुन जोर से भड़क जाता है और कहता भाई ये जानबूझ के यहाँ पर आया है हमको नीचे दिखाने के लिए कि देखो भी अकेले इंसान होकर इंग्लैंड के एरिया में घुस के उसको नीचे दिखा दिए, इसकी बात का विश्वास मत करो। तो यान के भी कहता है कि अच्छा यानी तुमको पीस नहीं चाहिए, तुम लोग तो भी लड़ाई करोगे तो मैं भी लड़ाई करने को तैयार यहाँ पर हूँ, आ जाओ दो दो हाथ यहाँ पे हो जाए। 6 हाथों वाला कहता है कि वेल यार शांत हो जाओ शांत हो जाओ, गुस्सा काय को करते हो। यान के कहता है कि वेल मैंने ऑफर यहाँ पे दे दिया, अब या तो हाँ बोलो या तो ना बोलो। जो सुनते वो लोग कहते हैं कि ऑफर देखा जाए तो बहुत कमाल का है, बहुत बोले तो बहुत ही कमाल का है, लेकिन हमको विश्वास नहीं हो रहा तो ऐसे कैसे हम हाँ बोल दे। यान के भी कहते भाई सिंपल तो यहाँ पर है, इसमें भी तुझे विश्वास नहीं हो रहा या क्या समझ यहाँ पे नहीं आ रहा ये बता। 6 हाथों वाला कहता है कि जो ऑफर यहाँ पर है ना इससे हम इंक लेने वालों को तो बहुत ही ज्यादा फाइट होगा, हमारे 8वें रैंक के बंदे जिंदा यहाँ पर रहेंगे, तुम इंसानों का क्या फायदा यहाँ पर होगा, तुम इंसानों को तो ज्यादा फायदा लग नहीं रहा। यान के भी कहते हैं कि चलो ये जब नेगोशिएशन करने आया हूँ मैं फायदा यहाँ पे बता दूं, तुम इंग्लैंड के लोग अगर तुम्हारे बंदे लोग मरेंगे ना तुमको वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बंदे तुम्हारी फैमिली नहीं होती, तुम्हारे अपने बंदे यहाँ पे नहीं होते, तुम तो बस तैयार कर लेते हो। हमारे जो इंसान यहाँ पर होते हैं ना भाई वो अपने दोस्त होते हैं, अपने माँ बाप कई बार हो जाते हैं, अपने भाई बहन यहाँ पर होते हैं, अपने बच्चे होते हैं, उनको मरता हुआ देख कर ना बहुत ही बुरा यहाँ पे लगता है, रोना आ जाता है। भले कोई बंदा 5वें रैंक का हो, 6ठे रैंक का तीसरा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, एक इंसान रहता है उससे फर्क पड़ता है। अगर हमारे 8वें रैंक के बंदे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तुम्हारे टेट लॉर्ड यहाँ पे फाइट नहीं करेंगे तो हमारे कई सारे और ऐसे लो लेवल के बंदे बच सकते हैं। तो उन बंदरों की जान बचाने के लिए हम ये कंडीशन यहाँ पे डाले हैं। तो यही था जो मैंने बता दिया, अब तुम्हारे ऊपर है तुम हाँ बोलते हो या ना बोलते हो। जो सुनते 6 हाथों वाला कहता है कि वेल मुझे ये बता तू पूरे इंसान लोग को रिप्रेजेंट करता है क्या, जो पूरे इंसान लोग के बदले से तू कह रहा है। यान के कहता है जाहिर सी बात है मैं पूरे इंसान लोग को रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन जो मेरी नेदर आर्मी है ना उसका आर्मी कमांडर हूँ उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। और ये जो कंडीशन है ना हमारे इसी नेदर टेरिटरी के अंदर तक चलेगा, बाकी जो अलग अलग टेरिटरी में लड़ाई हो रहा है ना बाकी लोग यहाँ पे देखे, बाकी जैसा करने करो, मैं बस अपने एरिया के लिए ये नेगोशिएशन यहाँ पे करने आया हूँ। तो यही था जो मैंने यहाँ पे बता दिया। अब सुनो यार टेंशन यहाँ पे मत लो, वो लोग कहते हैं भाई इंसानों का भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तुमने धोखा दे दिए तो भी यहाँ पे बीच में अपने 8वें रैंक के बंदे भेज दिए। तो यान के भी कहता है कि वेल यार मैं अभी ज्यादा से ज्यादा ना तुमको वादा कर सकता हूँ कि हमारे बंदे नहीं आएंगे 8वें रैंक के, अगर कोई 8वें रैंक का बंदा आएगा ना उसको अपने हाथों से यहाँ पे मारूंगा। तो मैं तो विश्वास दिलाने के अलावा इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकता। तो यही यहाँ पे था मैंने बता दिया, अब है या नहीं है तुम लोग डिसाइड कर लेना। इतना बोल के वहां से निकल जाता है। तो ये 6 हाथों वाला पूरा डाउट में कि भाई क्या बोले, हाँ बोले या ना बोले। इंसान लोग बड़े चला के कुछ भी करते रहते हैं, इसकी बातें मुझे सिंपल नहीं लगती। मोना बता यार क्या करे। मोना कहता कि जो इसने बोली कि भाई ये सच्ची में नहीं आएगा ना किसी को भेजेगा, वादा करता हूँ अगर ये सच बोल रहा है ना ये हमारे लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा, लेकिन भाई क्या ही भरोसा ये फायदेमंद मतलब सच्ची बोल रहा है, हो सकती है झूठ बोल रहा है, पीठ पीछे कुछ और यहाँ पे करना चाहता है। जो सुन दे वो भी कहता है 6 हाथों वाला तूने ये ठीक बोला, मुझे भी इसी बात का डर यहाँ पर है। फिर मोना ये भी कहता है कि वेल मालूम है क्या इसने जो ये रीजन यहाँ पे दिया कि भाई मुझे अपने बाकी जो इंसान लोग है ना उनके लिए कर रहा हूँ, वो फालतू में मारे यहाँ पे ना जाए, उनके परिवार वाले साइड यहाँ पे ना हो, उसके लिए कर रहा हूँ। तो ये रीजन है ना मुझे बहुत ही छोटा रीजन यहाँ पे लगा। सोच भाई ये भी 8वें रैंक का यहाँ पर है और ये चाहे तो आराम से हमारे 15-20 को मार चुका है और भी 15-20 को मार सकता था, लेकिन ना मारकर ऐसी कंडीशन का को लेकर आएगा, इसके लिए मुझे में ज्यादा शक हो रहा है। जो सुनते 6 हाथों वाला कहते हैं कि हाँ मुझे भी शक हो रहा है यार कि जब इतना मार ही सकता है फिर क्यों ये मारना नहीं चाहता हो, क्यों ऐसी कंडीशन यहाँ पे ला रहा है, यानी कुछ
कुछ ना कुछ तो दाल में गड़बड़ ये इंसान लोग कर ही रहे हैं। और आई डोंट नो यार टाइटल लॉर्ड ने यहाँ पे कब यस बोला, लेकिन यस शायद वो लोग बोल देते हैं, यानी वो लोग पीस मेंटेन करने को तैयार है, जिसमें 8वें रैंक के बंदे आगे आएंगे और नई टाइटल लॉर्ड आगे आएंगे। तो यानी कि भी आता अपनी आर्मी के पास और बताता है यस हाँ यहाँ पे बोल दिया और अब से पीस यहाँ पे मेंटेन हो गया ना, हमारे 8वें रैंक के बंदे जाएंगे और नए उनके टाइटल लॉर्ड आएंगे। तो हम लोग जो मिलिट्री ट्रेनिंग है ना, मिलिट्री ट्रेनिंग यहाँ पे देना चालू कर सकते हैं। मिलिट्री ट्रेनिंग यानी समझ आ गया क्या, हमको धीरे धीरे बताया जाता है कि जब से ये लड़ाई चालू है ना तो बहुत सारे अच्छे अच्छे बंदे यहाँ पर आते हैं, लेकिन वो और भी अच्छे नहीं बन पाते, एडवांस में मौत हो जाती है। हमारे सेटर लोगों ने अपनी जान की सेक्रीफाइस यहाँ पे दे दी और मरने से पहले उनके ढेर सारे रॉयल लॉर्ड को यहाँ पे मार डाला, ढेर सारे टाइटल लॉर्ड को यहाँ पे मार डाला, लेकिन उनका इंक नेस्ट अभी भी सही सलामत है, जिसके द्वारा आगे चल के और भी रॉयल लॉर्ड और भी टाइटल लॉर्ड यहाँ पर आएंगे और लगभग 1000 या 2000 या फिर 4-5 हजार सालों में न जाने कितने सारे यहाँ पर आ जाए। तो उनके साथ फाइट करने के लिए हमको चाहिए ऐसे बंदे जो 8वें रैंक है यहाँ पर, 9वें रैंक है यहाँ पर, और ऐसे बंदे बनाने के लिए हमको चाहिए मतलब टाइम जो हम उनको ट्रेनिंग दे सके। इसके लिए अभी हमें उन बंदों पे डिपेंड है जो बंदे डायरेक्ट 6ठे रैंक पे या डायरेक्ट 7वें रैंक पे गए थे, हम उनको ट्रेनिंग यहाँ पे देंगे। तो हमारे 8वें बंदे जो हमेशा लड़ाई करने के लिए बिजी होते हैं वो बिजी ना रखे, अब अपने बंदों लोग को ट्रेनिंग दे पाएंगे, जिससे वो लोग ना और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनेंगे। तो ये जो भी 8वें रैंक के बंदे ना वो भी कहते चलो फिर तो लड़ाई में हमको उंगली नहीं करना, हम कहीं भी यहाँ पे जा सकते हैं। वो कहते काम करते हैं, बाकी बैटल फील्ड में जाते वहां पे तो उंगली कर सकते हैं ना, यान के बोलते कि नहीं एग्रीमेंट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि निकल के कहीं भी अब जाकर लड़ाई कर सकते हो, हमको यहीं पे रहना पड़ेगा। इसके डिफेंस के लिए भरोसा नहीं है, एग्रीमेंट तोड़ के कभी भी अटैक कर देंगे तो, और हमको कई सारे बेस बनाने पड़ेंगे। जो सुन दो कहता बेस कैसा बेस, यान के बताता है कि अगर हमको अपने नए नए बंदे लोग को ट्रेनिंग यहाँ पे देना है, एक बेस की तो जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, और कई सारे बंदे फाइट करके थक जाते हैं, बेस पे आराम यहाँ पे कर लेंगे। कई सारे बंदे जो यहाँ वहाँ ट्रेवल करते हैं तो बेस पे आके वो लोग भी रुक जाएंगे। तो बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो सुनते लोग कहते हैं यस 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 तुमने ठीक यहाँ पे बोला, एक तो उनकी प्रोटेक्शन यहाँ पे मिलेगी, मतलब ठीक है यार ये प्लान सबसे सही है। तो यान के भी कहते चलो जब सबने एग्री यहाँ पे कर ही लिया है हम बेस बनाने की शुरुआत करते हैं। हाँ तो कई दिनों के अंदर कई सारे बेस बन जाते हैं, और एक बेस का इंचार्ज ना एक 8वें रैंक का यहाँ पे था, उसको यहाँ पे चेंज होता है वन मिस्ट एरिया के अंदर, जहाँ पे अपनी इस्माइल सेटर और दूसरा वो क्यों सेटर वहीं पे था, तो यान के वहाँ पे आ जाता है। तो अपने सेटर भी कहती है यान के तू यहाँ पर इंसान की जो आर्मी है उनका क्या चालू है, यान के किताबी के लिए तो भाई ठीक ही है, कुछ ज्यादा ऐसा बुरा हो रहा नहीं हुआ है, और जो मिस्टीरियस नेदर आर्मी है ना मैं उसका कमांडर बन चुका हूँ, क्योंकि वहाँ के लोगों ने मुझे बना दिया है। जो सुन ये कहती भाई तू बढ़िया है, तू बनने के लायक यहाँ पर है, फिर तो पक्का उस एरिया में जो इंक्लैन के लोग होंगे उनकी तो बैंड बजी पड़ी रहेगी। तो यान के भी कहता है यस 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 उनकी तो बैंड यहाँ पे बजी रही है, मैं आपको बताने ही वाला यहाँ पे था, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो पूरी बात है ये भी बता देता है कि ऐसा ऐसा हमने पीस मेंटेन किया। जो सुनते वो क्यों कहता अच्छा तूने ऐसा किया क्या, वाह यार शियांग के दिमाग में भी आया था। जो सुनते यान के भी चौक जाते क्या शियांग के दिमाग में भी आइडिया आया था, वो क्यों बताता यस उसने डायरेक्ट यहाँ पे बोला नहीं, तो ये कह रहा था कि हमने जो भी 200 या 300 बंदे छुपा के रखे ना कमाल के, यार वो लोग आगे आके लड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमको उनको बचाना यहाँ पर है, नहीं अगर लड़ाई कर पाएंगे अंदर ही बैठ बैठ कर ट्रेनिंग यहाँ पे करेंगे वो लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं बन पाएंगे। इसके लिए अगर 8वें रैंक के जो भी टाइटल लॉर्ड निकल जाते ना तो हम अपने वो बंदों को भेज के ना ट्रेनिंग यहाँ पे दे सकते थे, लड़ाई करवा सकते थे। हाँ तो लेकिन उसने आइडिया एग्जीक्यूट नहीं किया था, लेकिन तूने आइडिया एग्जीक्यूट यहाँ पे करवा लिया। यान के भी कहता है या मैंने करवा लिया, बढ़िया है ना। हाँ उतने में भाई जो इंक था ना उसका आवाज आता है, ये कहते हो कि बच्चे तो काफी यंग है लेकिन बहुत ज्यादा घमंड है तेरे अंदर, और ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको प्लान समझ नहीं आया नेगोशिएशन का, मैं एक और बता दूं जो भी 8वें रैंक के बंदे वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और नई टाइटल लॉर्ड यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर आपको याद होगा बहुत पहले हुआ ने बोला था कि हमने 200 बंदे लोग को छुपा के यहाँ पे रखा है, तो यानी कि सोचते कि बंदे छुपे रहेंगे, छुप छुप कर ट्रेनिंग करेंगे ना, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे, उनको लड़ाई में आना चाहिए। अब कोई भी टाइटल लड़ाई में नहीं है तो जो भी बंदे छुप छुप के रह रहे थे ना उन सबको सामने लाया जाएगा, वो लोग फाइट कर सकते हो, फाइट कर करके वो लोग स्ट्रॉन्ग बन सकते। तो आगे चल के जब वो लोग 8वें या 9वें रैंक पे जाएंगे ना तो जाकर और जोश में रहेंगे और लड़ाई करने के लिए स्पेशल बनेंगे। उनको ट्रेनिंग देने के लिए ये तरीका यान के नहीं यूज किया था। 8वें रैंक के बंदे जाकर उनको ट्रेनिंग यहाँ पे नहीं देंगे, उनकी जरूरत नहीं है, वो खुद ही लड़ाई करके और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। फिर वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।